2000 में पार्ट 1 आया, 2006 में पार्ट 2 आया। दोनों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर काफी पैसा कमाया और ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आई। तो पार्ट 3 तो बनता ही था क्योंकि जनता भी डिमांड कर रही थी और मेकर्स को भी पैसा चाहिए था। तो ऐसे में 2008 से ही नीरज वोरा ने कहानी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन 2017 में वोरा जी की डेथ हो गई और अभी 2025 आ गया जिसमें बोला जा रहा है कि परेश रावल ने मूवी को छोड़ दिया है। तो एक तरीके से हेरा फेरी 3 पर कर्ज लग गया है और हेरा फेरी की मेकिंग भी बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी मूवी की कहानी थी, बिल्कुल केओस से भरी, कंफ्यूजन से भरी, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। तो हेरा फेरी 3 पर लगे इसी कर्ज के बारे में अपन बात करेंगे। पार्ट 1 के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और मूवी के स्क्रीन प्ले पे काम किया था नीरज वोरा ने और ये मूवी रीमेक थी 1989 की मलयालम मूवी रामोजी राव स्पीकिंग की। और हेरा फेरी के बाद अक्षय कुमार का एक अलग क्रेज चला ऑडियंस के बीच और धीरे धीरे इस मूवी की कल्ट फॉलोइंग बन गई। उसी फॉलोइंग के चक्कर में मूवी का सेकंड पार्ट आया। फिर हेरा फेरी 2006 में, इस बार डायरेक्टर थे नीरज वोरा और लिखी भी उन्होंने ही। इस मूवी ने भी काफी पैसा कमाया और ऑडियंस को भी मजा दिया। पर अब चीजें चेंज हो गई थी। 2000 के अंदर आई हेरा फेरी एक छोटी कॉमेडी मूवी थी लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि राजू, श्याम और बाबू भैया ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं थे, ये कल्ट लेजेंड बन गए थे। द केओस बिगिंस थर्ड पार्ट के टाइम इंटरनेट आ गया था, मीम्स बनने लग गए और मीम्स के चक्कर में कैरेक्टर्स और ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब तो जनता दबाकर पार्ट 3 का डिमांड करने लग गई। 2014-2015 के लगभग पार्ट 3 का अनाउंसमेंट किया जाता है जिसको डायरेक्ट कर रहे थे वोरा जी। मूवी में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया था जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन ने। फैंस भड़क गए, बिना राजू के हेरा फेरी कैसे बन सकती है। अक्षय कुमार ने मूवी के अंदर काम नहीं करने का रीजन दिया कि उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, मैं बस नाम के लिए मूवी नहीं कर सकता। जब अक्षय कुमार ने ये बोला तो फैंस को काफी बुरा लगा, मुझे भी काफी बुरा लगा था उस टाइम। और ये बोलकर अक्षय कुमार ने ऑफिशियली हेरा फेरी 3 को रिजेक्ट कर दिया और ये सब उन्होंने 2022 के इंटरव्यू में बोला था। पर सबसे बड़ा इश्यू इस मूवी के साथ आया जब वोरा जी की डेथ हो गई और एक आइडिया पिच भी कर दिया था जिसके अंदर 2 राजू होने वाले थे, एक राजू जॉन इब्राहिम, एक राजू अभिषेक बच्चन, और उनके बीच जो केओस क्रिएट होता उस पे एक कहानी देखने को मिलती। पर वोरा जी के जाने के बाद फिर से मूवी अटक गई। जनता के पीछे पड़ने की वजह से जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन ने भी मूवी छोड़ दी। फिर कार्तिक आर्यन का नाम आया कि वो इस मूवी में होने वाले हैं, पर उसके पीछे भी जनता पड़ी तो वो मामला भी ठंडा पड़ गया। फिर धीरे धीरे माहौल बनने लगा कि तीनों वापस आ जाएंगे, अक्षय कुमार भी आ रहे हैं। तब एक और पंगा आ गया, वो था राइट्स का। सब कुछ शांत हो गया था, स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी, नया हंगामा स्टार्ट, लीगल फाइट्स। हीरोज कंपनी ने क्लेम किया कि उनके 60 करोड़ बाकी है अभी। टी सीरीज भी आ गई कि म्यूजिक राइट्स हमारे पास है। अब बीच में फंस गए फिरोज नाडियाल वाला। फिर 5 साल की लंबी लीगल लड़ाई चली। फिर 2024 में फिरोज नाडियाल वाला ने पैसे देके मामला रफ्फा दफ्फा किया और राइट्स अपने पास ले लिए। अब कहानी में अक्षय कुमार की एंट्री भी हो गई, सुनील शेट्टी भी है, परेश रावल भी है, सब कुछ सिंपल है। अब पंगा मात्र एक्टर्स का ही नहीं चल रहा था, डायरेक्टर्स का भी खेल चल रहा था। 2019 में बोला जा रहा था कि इंद्र कुमार इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, मस्ती वाले। फिर उनका भी पत्ता कट गया। 2022 में नाम आया अनीस बाजमी का, बुलबुलिया वाले। तब कार्तिक आर्यन को मेन लीड देने की बात चल रही थी। पर सबसे बड़ा पंगा आया फरहाद सामजी के नाम कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। फरहाद सामजी एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज ने रोना रो दिया है अपना। और सर जी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपन को देखने को मिला था हाउसफुल 3 के अंदर, किसी का भाई किसी की जान के अंदर। जब ये सब हुआ तो जनता हो गई आग बबूला और उन्होंने बोला कि हमें आप थर्ड पार्ट दो ही मत, आप रहने दो, हमारी लेगेसी को खराब ही ना करो। तो ऐसे में फिर आते हैं अक्षय कुमार और वो फिर से लेके आते हैं आपके किनको, प्रियदर्शन जी को। अब जनता खुश हो गई कि 2025 या 2026 में उनको पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। हेरा फेरी 3 सब कुछ अच्छा दिख रहा था, मूवी की हैप्पी एंडिंग आ गई थी। ऐसे में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर 25 करोड़ का केस कर दिया। ये केस वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो न्यूज़पेपर में ऐसे उड़ रही है, इसको अपन वो नहीं करते वेरीफाई। पर परेश रावल ने मूवी छोड़ दी, ये खुद उन्होंने ट्विटर पे आके बोला। और उन्होंने ट्वीट किया कि वो इस मूवी को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि कोई क्रिएटिव डिफरेंस आया है। मुझे तो पूरी उम्मीद है मिस्टर प्रियदर्शन से, पर मैं तो मूवी छोड़ रहा हूँ। और जब ये हंगामा चल रहा है चारों तरफ तो जनता बोल रही है कि पब्लिसिटी स्टंट है। केस वाली बात को तो मैं भी कंफर्म नहीं करता, पर उन्होंने मूवी छोड़ दी है तो कंफर्म है। जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने बोला पता नहीं, परेश रावल ने मूवी की छोड़ दी, अक्षय कुमार ने भी पैसे लगाए हैं। हर साल फैंस के अंदर एक सवाल आता है कि हेरा फेरी 3 कब आएगी? शायद कभी नहीं, शायद अगले साल। पर जब भी आए तीनों के साथ ही आए, वरना ना ही आए, क्योंकि फिर उस मूवी का वो मजा नहीं रह जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी अपन को लग रहा है कि यहाँ पे अक्षय कुमार बस अपने कमबैक के लिए इस मूवी पे जोर डाल रहे हैं। मूवी तो पता नहीं कब आएगी, पर इस मूवी की मेकिंग से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री तो आई जानी चाहिए, इतना ज्यादा केओस पैदा हुआ है। बाकी
बाकी तुम बताओ इस कर्ज के बारे में, तुम मानते हो कि नहीं मानते कि किसी की बद्दुआ लग गई है तुम्हारी फेवरेट मूवी पे? फिर आपको भी लगता है कि बाबू भैया तो होने ही चाहिए तो कमेंट में जाके लिख दो ब्रिंग बैक बाबू भैया। अक्षय कुमार के मन में तो चल रहा था बेचारे की कि अब बनाऊंगा हेरा फेरी 3, पैसा ही पैसा, पर नहीं बैठा मामला। बाकी कर दो कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।